अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टमाटो प्यूरी की रेसिपी शेयर करूंगी और किस तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें प्यूरी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें टमाटर चाहिए। इस तरह से आप अच्छे फ्रेश टमाटर ले लें। जितने फ्रेश टमाटर होंगे उतनी अच्छी प्यूरी बनेगी और टमाटर का कलर जितना लाल होगा उतना अच्छा प्यूरी का कलर आएगा। आपको इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपने स्पेसिफिकली इसकी शेप में नहीं कट करना। इस तरह से बस मोटे मोटे टुकड़ों में टमाटर को काट लें। इससे इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जितनी अच्छी क्वालिटी के टमाटर होंगे उतना अच्छा प्यूरी का टेस्ट आएगा और ज़्यादा देर तक सेव रहेगी। ये नहीं कि आपने अगर घर में थोड़े बहुत टमाटर गले हुए होते हैं या थोड़े से नरम पड़ जाते हैं तो आपके उससे हम प्यूरी बना लेते हैं तो प्यूरी तो बन जाएगी, लेकिन उससे फिर वो टेस्ट नहीं आएगा आपके खानों में और ना ही वो ज़्यादा देर तक स्टे रहेगी। ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सारे टमाटरों को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लें। इसको कुक करने के लिए आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन इस्तेमाल करें क्योंकि इसके छींटे। टमाटरों की कटिंग करने के बाद एक खुला सा बर्तन लेंगे और उसमें सारे टमाटर डाल देंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। टमाटर अपने पानी में ही पक के अच्छे से तैयार हो जाएंगे। एक दफ़ा हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आप छोड़ दें। बीच बीच में आप इसको खोल के चम्मच चला के चेक कर सकते हैं ताकि टमाटर नीचे लगे नहीं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल के हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं टमाटरों ने काफ़ी पानी जो है वो रिलीज़ किया हुआ है। अब इसी पानी में ये पक के ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। एक दफ़ा हल्का सा चम्मच की मदद से आप इसको दबा लें, प्रेस कर लें ताकि टमाटर अच्छे से पिस जाएँ। मज़ीद इसको हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कुक करना है ताकि एक थिक सी प्यूरी हमारे पास जो है वो आ जाए। अब इसको हम कवर करेंगे और मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5-7 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। अब हम इसको चूल्हा बंद करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप इसी में इसका पेस्ट बना लें, वरना इसको ठंडा होने दें और फिर किसी मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से एक दफ़ा फिर इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि एक स्मूथ सा टेक्सचर हमारे पास आ जाए। टमाटर का पेस्ट हल्का सा ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे और फाइन पेस्ट बना लेंगे ताकि जितने भी इसके छिलके और बीज हैं वो भी अच्छे से पिस जाएं। अब इस पेस्ट को जिस पैन में हम कुक कर रहे थे उसी में डाल देंगे। सारा पेस्ट आप अच्छे से निकाल लें, थोड़ा भी आपने वेस्ट नहीं करना। और इस पॉइंट पर आपने इसको बड़े एहतियात से कुक करना है। आप बहुत सारे बबल्स उठेंगे जिससे आपका हाथ भी जल सकता है। तो लो फ्लेम पर आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए मजीद पकाएं ताकि एक थिक कंसिस्टेंसी का हमारे पास मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाए। अब मैं इसको कवर करूंगी 4 से 5 मिनट के लिए और हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोल के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से बबल्स उठ रहे हैं और छींटे बाहर पड़ेंगे, इसीलिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें टाटरी ऐड करनी है। तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें टाटरी या सिट्रिक एसिड ऐड कर रही हूँ। इससे ये बहुत अच्छे से सेव रहेगा, ख़राब नहीं होगा। आप इसकी जगह लेमन जूस या फिर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। इसको डालने के बाद आप इसको 15 से 20 दिन तक आराम से फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। बिल्कुल भी हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड नहीं किया। टमाटरों का कलर अच्छा था जिसकी वजह से प्यूरी का फाइनल कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया। अच्छे से ये थिक हो गई है। अब लास्ट पे जस्ट इसमें 1 टीस्पून के बराबर मिक्स्ड हर्ब या आप ऑरेगनो डाल दें। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगी प्यूरी में। आप इसको अपने खानों में बना के इस्तेमाल करें, इस जायका बढ़ा देगी। और मुझे फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हमने इसको स्टोर किस तरह से करना है, पहले इसको अच्छे से ठंडा होने दें। जैसे ही प्यूरी का मिक्सचर ठंडा हो जाएगा कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर ले लें, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। आपने इसमें गीला चम्मच वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। जितना आप इसको ड्राई रखेंगे उतने दिन तक ये अच्छे से सेव रहेगा। अब इसको हम भर लेंगे और जैसे ही ठंडा होता है कवर करके इसको फ्रिज में आप रख सकते हैं और इसको एंजॉय करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।